डिजीज क्या है, ये दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, कॉरोनरी हार्ट डिजीज और दूसरा हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। हार्ट वर्क कैसे करता है? इन सिंपल लैंग्वेज, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी टिश्यू में जाता है और वो यूज होकर वापस हार्ट में आता है। तो ये दो वेसल्स काम करते हैं इस पे, एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन्स। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी टिश्यू में जाता है, फिर वो वर्क यूज हो जाता है वो ब्लड, और फिर यूज्ड ब्लड पूरी बॉडी टिश्यू से वापस हार्ट में आती है। ये पूरे फंक्शन को हार्ट कंट्रोल करता है, इस पूरे सिस्टम को, तो हमारी पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करता है। तो हार्ट में प्रॉब्लम कब आती है? जब हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, वो अपना काम करने में सक्षम नहीं होता है। उसका काम है ब्लड का सप्लाई करना, सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है वेसल्स में, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। अब ब्लड फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? उसकी जो वेसल्स होती है, आर्टरी की वेसल्स या पाइप कह सकते हैं, उसके इनर वॉल में अंदर साइड में कुछ ब्लॉक आ गया है। वो ब्लॉक क्या हो सकता है? वो ब्लॉक हो सकता है जो आप बहुत मजे से निश्चिंत होकर खाते हैं, फैट फूड्स, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड। आर्टरी वेसल के इनर वॉल में फैटी एसिड का फॉर्मेशन इस वेसल्स के आर्टरी के अंदर या इस पाइप के इनर वॉल पे फैट के लेयर्स बनने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये तब रिस्की नहीं होता है, लेकिन आपकी आदत तो चेंज नहीं होती है कि आप एकदम से खाना बंद कर दे फैट। तो ये धीरे धीरे फैट लेयर्स ये बढ़ती जाती है, इसका फॉर्मेशन होते जाता है, और ये रीजन होता है ब्लड क्लॉट का। और ब्लड क्लॉट मीन्स एक ब्लॉकेज आना, ब्लॉकेज आ जाती है मीन्स हार्ट की पाइप में ब्लॉक आ जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है, यही एक रीजन है कि हार्ट अटैक आता है। क्लिनिकली देखें तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है उस वेसल्स में स्टार्ट होता है एकदम से फैट जमना, तो ये नैरो हो जाता है। ये नैरो होते होते 60 to 70% तक के हो जाता है, और आपको धीरे धीरे फिर इसके सिम्टम्स पता चलते हैं। आपको हार्ट में थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा भी फिजिकल काम होगा, तो आपको एक्सर्शन फील होगा या उतना काम नहीं कर पाएंगे, थकान होगी, चेस्ट में पेन होती है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। दूसरा है ये फॉर्मेशन धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा है कि वो पूरा क्लॉट बन जाता है, पूरी ब्लॉकेज आ जाती है। उस पाइप में ब्लॉक आना मीन्स हार्ट अटैक आना, ये इसका सेकेंड स्टेज होता है। हार्ट अटैक आने की वजह से ये कमजोर पड़ जाते हैं, हार्ट मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं हार्ट अटैक आने की वजह से। अपना नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन ये नहीं कर पाता, सक्षम नहीं होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन वैसे ही नॉर्मल तरीके से हो, और ये दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। इसका थर्ड स्टेज है हार्ट फेलियर, कि वो काम ही नहीं कर पाएगा। एक बार 2 बार अटैक आएगा, ब्लॉकेज हो गई है दो, उसके बाद हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेल हो जाता है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि क्यों होता है हार्ट में प्रॉब्लम, फैटी एसिड क्यों जम जाता है, क्यों ये आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं। पहला है हमारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक एक मिडिल एज के बाद में ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है जेंडर, ये मेल में ज़्यादा होते हैं ना, फीमेल में थोड़े से कम पाए जाते हैं। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, यदि आपके फैमिली बैकग्राउंड में आपके पेरेंट्स को यदि किसी को हो तो इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। दूसरा है लर्निंग बिहेवियर, जो हमारी प्रैक्टिस है, लाइफस्टाइल है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें हम फिजिकल वर्कआउट तो कम करते हैं, या तो सर्वेंट का से यूज काम लेते हैं, या तो फिर मशीन्स और गैजेट्स यूज करते हैं, खुद का काम नहीं होता तो बॉडी एक्टिव नहीं रहती है। दूसरा है स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस, इसकी वजह से हो सकते हैं। स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है, ये रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं कि जो हैवी स्मोकर्स है उसमें हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही ये भी रिसर्च बोलता है कि जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड और कोलेस्ट्रॉल रिच फूड इनटेक करते हैं उनमें ये चांसेस बढ़ जाता है। ओबेसिटी, ऑब्वियसली ओबेसिटी इसका प्रीवियस स्टेज बोल सकते हैं हार्ट डिजीज, ओबेसिटी इसका रीज़न। और फैमिली बैकग्राउंड और बाकी चीज़ें होती, तो जिसकी वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते, केयरलेस हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसमें क्या हम ऐसा कैसा हमारा डाइट हो, ये अपने डाइट को मॉडिफाई कर सकें,
कि इससे हार्ट डिजीज से बचा जा सके। तो पहले है तो किसके लिए, मतलब अब कौन से स्टेज में आते हैं। या तो आप ओबेज हैं, ये नॉर्मल है, चाहते ही नहीं है कभी कि हाँ ये प्रॉब्लम आए। ओबेज हैं तो मतलब आप एक स्टेप आ चुके हैं, तो अभी से आपके वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। या फिर आपको ऑलरेडी हार्ट में प्रॉब्लम आ चुकी है, वो 60-70 वाले रेंज में है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली यदि एक अटैक आ गया है तो आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक डाइटिशियन की, जो आपको बहुत अच्छे से डाइट प्लान बना के दे और इससे कंट्रोल हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस होता है इस ट्रीटमेंट में हार्ट डिजीज़ के लिए कि आप फैट और कोलेस्ट्रॉल से दूर रहें, बचेंगे तो आपका बॉडी वेट कंट्रोल होगा। तो ये दो चीज़ें हैं कि आपको बॉडी वेट अपना कंट्रोल करना है, फैट से दूर रहना है, एनर्जी से दूर रहना है, न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं। फैट रिच जो फूड है उससे एकदम बचें। सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल इन सब का यूज़ एकदम बंद कर। विटामिन एंड मिनरल्स जितनी ज़रूरत है उतना लेना बहुत अच्छा, जितना हो सके। अब अपने डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं, अपने खाने पे, अपने मील। तो जैसे कि एनर्जी रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें, कार्ब्स कम करने, तो जो टोटल इनटेक है आपके फूड का, आपके मील का, उसको कट डाउन करना है, धीरे धीरे स्लोली करना है एकदम से। फैट रिच जो फूड्स है उसको अवॉइड करना है। होल ग्रेन्स और जो सीरियल्स होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, उसको बढ़ा देना है, वो जितना ज़्यादा हो सके। मिल्क टोन मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मलाई निकल चुकी होगी तो टोन मिल्क यूज़ कर। फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट, ये जितना ज़्यादा हो सके। इसके मीठा से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो शुगर है, स्वीटनेस है, उससे दूर रहे, एकदम दूर रहे। अब फैट का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें, तो फैट रिस्ट्रिक्शन है इसमें। रिड्यूस करना है अपने फैट्स को, ऑयल्स को, डे 1 से स्टार्ट करना है कि हाँ कम 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 धीरे धीरे करें। रिप्लेस करें सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड फैट्स। जो आप बहुत घी, बटर, सॉल्टी खाते हैं, उसके बदले कच्ची घानी का, रिफाइंड तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कच्ची घानी वगैरह नेचुरल ऑयल यूज़ करें। हाई कोलेस्ट्रॉल, कुकिंग मेथड में थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। कोई भी चीज़ शैलो फ्राई, डीप फ्राई ना करके रोस्टेड, बेक, बॉयल और स्टीम चीज़ें और सब्जी वगैरह में भी बहुत लेस, जितना मिनिमम हो सके। नट्स में भी बहुत ऑयल होता है, फैट्स होते हैं, तो ग्राउंड नट्स, कैश्यू नट, वॉलनट, ये सबसे भी थोड़ा दूर है। अवॉइड फैट रिच और कोलेस्ट्रॉल, ये नहीं बोलना है किसी भी हालत। डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। और लास्ट जो सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक, कॉमन सॉल्ट, इससे दूर रहना है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है हाई बीपी को, आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके हार्ट, क्या बोलना चाहिए, आपके हार्ट में बर्डन आएगा, तकलीफ होगी हार्ट में। ज़रा सोचिए, आप पल भर के स्वाद के लिए भूल जाते हैं कि हार्ट को कितना बर्डन दे रहे हैं, अपने लाइफ को पूरे रिस्क में डाल रहे हैं। तो स्वादवर्धक नहीं, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें। और आप अपने डॉक्टर खुद हैं, कोई और नहीं बताएगा। खुद को मॉनिटर करें, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना फ़ायदेमंद चीज़ें को क्या नुकसान दे सकती है। तो धीरे धीरे चेंजेस लाएं खुद में, और डे 1 से स्टार्ट करें, और इसको एक लाइफस्टाइल का, अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें कि हाँ भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं खाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।